बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 38 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College समंदरी फैसलाबाद। Dear students, आज का हमारा 38वां ये जो लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का, इसमें हम एक तो यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफ़ाइन करवाएंगे जिसको हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसका फार्मूला हम डिराइव करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पीस वाइज फंक्शंस होते हैं उनको हम यूनिट स्टेप फंक्शन की शक्ल में उनसे मल्टीप्लाई करवा के तो हम उनका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी पीस वाइज जो हमारा फंक्शन है उसको और यूनिट स्टेप फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला डिराइव किया जा सकता है, उसके लिए हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे और फिर फर्दर उसकी एप्लीकेशन के तौर पे हम एक एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन को। So what is unit step function? Let a greater than or equal to 0. ये आपके पास कोई रियल नंबर है, ये वाला 0 या 0 से बड़ा ये जो है वो हो सकता है। द फंक्शन यू ए, ये लिखने का तरीका है इस फंक्शन को। आमतौर पे जैसे आप फंक्शंस को स्मॉल एफ या स्मॉल जी वगैरह के साथ या स्मॉल एच के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फंक्शन को आप स्पेसिफिकली यू ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे ए जो है ना, ये वही वाला है जो कि आपने यहाँ पे एक फिक्स नॉन नेगेटिव जो रियल नंबर आपने चूज़ किया हुआ है, और ये फंक्शन डिफाइंड है ऑन जीरो इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, यानी इसकी डोमेन जो है वो ये वाली है। बाय कैसे? यू ए ऑफ टी, यानी ये जो टी है ना ये आपका इससे जो है वो बिलोंग करेगा, और इसका आंसर ज़ीरो होगा कब? फॉर ऑल टी लेस दैन ए। तो ये जो ए आपने चूज़ किया हुआ है इससे छोटे जितने भी नंबर हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है, और इसकी वैल्यू 1 है इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन ए। तो यही आपका ये जो फिक्स सिलेक्टेड ए है, इससे तमाम बड़े जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनके लिए इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो 1 है। सो इस फंक्शन की दो ही आउटपुट हैं, या 0 है या फिर 1 है, और ग्रेटर दैन ए के लिए जो है ये 1 है। कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट के अंदर हम तो मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ को ही बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट के अंदर जैसे कि डेनिस जी जिल की बुक भी है या और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पे टी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए भी है यहाँ पे, यानी इक्वलिटी की अलामत भी है यहाँ पे। तो सम टाइम जो है वो आपको बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें टी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए पर जो है वो उसकी वैल्यू 1 ली जाती है। तो आप दोनों तरह से ही इसको डिस्कस कर सकते हैं। ताहम हम यहाँ पे जो है वो टी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ए के लिए ही 1 इसको लेंगे, वाइल फॉलोइंग द मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ। इस कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन। इसकी स्पेसिफिक फॉर्म भी है। अगर हम ए को 0 यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला जो ए है, तो हमने कहा है ना कि ये जो फिक्स हम ए चूज़ करेंगे रियल नंबर, ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन यही वाली है। ताहम अगर स्पेसिफिक केस के तौर पे अगर ए को 0 ले लिया जाए तो फिर यू 0 ऑफ टी जो है ये 0 हो जाएगा अगर टी लेस दैन 0 है, और ये 1 हो जाएगा अगर टी ग्रेटर दैन 0 है। तो सिंस यू ए इज़ डिफाइंड ऑन जीरो इन्फिनिटी, लेकिन आपने चूँकि ये मैंने ऊपर वाली ये मैंने तब्दीलियाँ कहाँ पे की हैं, ये वाली जनरल डेफिनेशन में, यानी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। लेकिन अभी आपने ऊपर कहा है कि हम इसकी चूँकि डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल ले रहे हैं, सो 0 इंक्लूडेड नहीं है। सो आप जस्ट ये देखेंगे कि टी ग्रेटर दैन 0 के लिए जो है वो 1 इसकी वैल्यू है। तो सिंपली हम यूँ फिर डिफाइन इसका ये वाला हिस्सा जो है वो ले लेंगे वाइल कंसिडरिंग द डोमेन। सो यू नॉट ऑफ टी जो है ये 1 के बराबर है फॉर टी ग्रेटर दैन 0। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन के साथ डिफाइन किया जाता है अगर आप ए को 0 ले लें। ये वाली बात जो मैंने यहाँ पे जो है वो की है, इसका अगर आप ग्राफ स्केच करना चाहें तो कैसे करेंगे कि ये हमारे पास जो है ये टी एक्सिस है और यहाँ पे आउटपुट एफ ऑफ टी एक्सिस है ये वाला। तो ए आपका ये सिलेक्टेड है, कोई भी ए आपने जो है वो यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, तो उस ए से जो पीछे पीछे
आपके यहाँ पे 0 से आगे और इस a से पीछे पीछे जो आपके नंबर्स हैं इन पर फंक्शन की वैल्यू है 0। तो ये जो मैंने थोड़ी सी लाइन ड्रॉ की हुई है बोल्ड फेस करके, ये वाली जो है वो आपने इसका ग्राफ है कहाँ, जब a से छोटी है, t लेस देन a के लिए इसकी वैल्यू 0 है। और ये 1 अगर मैं जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे ले लूँ तो a से जो बड़ी कीमतें हैं यानी t ग्रेटर दैन a के लिए इनकी वैल्यू क्या है, ये फिर ग्राफ का हिस्सा इस फंक्शन को डिनोट करेगा। t ग्रेटर दैन a के लिए इसकी वैल्यू 1 है। सो ये आपको ग्राफ जो नज़र आ रहा है ये यूनिट स्टेप फंक्शन का जो है वो ग्राफ है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है, ग्राफ से भी ये क्लियर है और बासानी इसको चेक भी किया जा सकता है। सो ये पीस वाइज कंटिन्यूस भी है और इसका जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है वो भी है। तो ये ऑफ कोर्स इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा और हम अभी ये इस एग्जांपल को देखने के बाद इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो जनरल फार्मूला है वो भी हम डिराइव करने जा रहे हैं। इन पर्टिकुलर ये जो ऊपर मैंने लिया है, अगर मैं a को 3 ले लूँ तो u3 ऑफ t क्या होगा, ये जो आपकी जनरल डेफिनेशन है ये वाली, इसमें a की जगह पे अगर आप 3 पुट करें तो आपका u3 ऑफ t जो है ये हो जाएगा 0 इफ़ t इज़ लेस दैन 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन 3। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो ये जो है वो t एक्सिस है, ये f ऑफ t इस एक्सिस पे आएगा वर्टिकल एक्सिस पे। तो आप इक्वल फासले पे 1, 2 और 3 ये है आपका। तो 3 से जो छोटी कीमतें हैं उन पर t लेस दैन 3 पर क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपकी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है खाली इससे पिछली वैल्यूज़ के लिए। तो ये आपका ग्राफ है कहाँ पे, ये इस हिस्से के लिए t लेस दैन 3 जब 0 वैल्यू आपको मिलती है और ये वर्टिकल एक्सिस पे ये मेरा 1 है। तो t ग्रेटर दैन 3 के लिए यानी कि 3 से ऊपर मैंने वैल्यू कोई नहीं ली, इससे यहाँ पे बिल्कुल ऑनवर्ड आगे ये सारी जो लाइन आपको वर्टिकल नज़र आ रही है t ग्रेटर दैन 3 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। सो ये लाइन और ये लाइन ये किसका ग्राफ है, u3 ऑफ t का। ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने ली है यूनिट स्टेप फंक्शन की इस केस के अंदर। सो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर कहा है कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी है और पीस वाइज कंटिन्यूस भी है। सो ये दोनों शराइत मिलके ये तय करती हैं कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। अगली हमारी टास्क अब ये जो थ्योरम 11.15 हम बयान करने जा रहे हैं, इसका मैसेज जो है उसमें हमें बताया गया है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला है। स्टेटमेंट क्या है जी, लेट यू ए बी द यूनिट स्टेप फंक्शन देन ए कोई भी हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एक फिक्स नंबर है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ए ऑफ टी जो है यानी यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका जनरल फार्मूला होता है e रेज टू द पावर माइनस ए एस ओवर एस। ये a क्या है, ये जिसके लिहाज से आप बात कर रहे हैं e की पावर में माइनस ए एस आएगा और बटे में s आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद भी होना चाहिए, इसका हम प्रूफ भी करने जा रहे हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन में भी ये आपको रिक्वायर्ड होगा। सो अब हम देखते हैं इसके प्रूफ को। यू ए ऑफ टी का यूनिट स्टेप फंक्शन का हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जनरल डेफिनेशन क्या होती है किसी भी फंक्शन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जनरल अगर ये कोई फंक्शन है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। इंटेग्रल होता है 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी और जिसका हमने लेप्लास लेना होता है वो यहाँ पे आता है एफ ऑफ टी डी टी। तो ये होती है जनरल। अगर आप लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी निकालना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये फिर क्या इसका बनेगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप जो निकालना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा डी टी। अब आप जानते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन दो तरह से डिफाइन होता है। जो वैल्यूज़ 0 से a के दरमियान होती हैं उनके लिए इसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली 0 होती है और जो t ग्रेटर दैन a होता है यानी a से लेकर इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस इंटेग्रल ये जो 0 से इन्फिनिटी है इसको तोड़ूंगा। a जो है हमारा स्मॉल a जो हमने डेफिनेशन के अंदर लिया है वो हमारा नॉन नेगेटिव जो है वो बेसिकली एक फिक्स्ड रियल नंबर है, तो वो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान ही आएगा। तो हम उसको इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि स्मॉल a जो है वो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई नंबर है, तो हम इस इंटेग्रल को तोड़ते हैं दो हिस्सों में, एक 0 से a तक और दूसरा a से लेकर इन्फिनिटी तक। जब हम 0 से a लेंगे ना
यानी हम a से छोटी वैल्यूज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, t लेस देन a की बात कर रहे हैं, तो e रेज टू द पावर माइनस एस टी तो ऐसे ही आएगा, लेकिन u a ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हमें कैसे पता चला? ये जनरल डेफिनेशन आप ज़रा दोबारा देख लें यहाँ से, ये वाली, कि जब t लेस देन a की बात हो रही है यानी a से जो छोटी वैल्यूज़ हैं, और ऑफ कोर्स ये चूँकि 0 इन्फिनिटी पे डिफाइन है तो a से छोटी कहाँ तक है? 0 तक, उनके लिए इसकी वैल्यू 0 है। और जब a से ग्रेटर की बात करेंगे यानी a से इन्फिनिटी, तो फिर इसकी वैल्यू होगी 1। लिहाजा ये जो मैंने इंटेग्रल को जो है वो दो हिस्सों में बेसिकली ब्रेक किया है, तो 0 से a में t लेस देन a वाला हिस्सा u a ऑफ t का लगेगा और उसका आंसर होता है 0 dt प्लस a टू इन्फिनिटी यानी t ग्रेटर देन a की बात हो रही है तो e रेज टू द पावर माइनस एस टी, और ये जो u a ऑफ t है इसकी जगह पे आ जाएगा 1 dt। तो ये तो 0 होने की वजह से ये सारा फैक्टर ही आपका ख़त्म हो गया। इस फैक्टर को अब आप डिस्कस करेंगे। ये है a से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी dt। तो अब ये जो है वो हमारा इम्प्रॉपर इंटेग्रल है जिसकी लिमिट्स, अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है, तो इसको लिमिट की फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। इसको इस इन्फिनिटी की जगह पे हम लिख देंगे x, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो लगा देंगे। आप इस थ्रू के ये जो मेथड है आपका बेसिकली आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल को सॉल्व करने वाले के साथ। सो e रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी, टी के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस एस टी, और t का कोएफिशिएंट है माइनस एस, वो आपका डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a से लेकर x तक, और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है यहाँ पे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज चलती जाएगी, और x आपने अब किसकी जगह पे पुट करना है भला? इंटीग्रेशन परफॉर्म की है t के लिहाज से, तो हर t की जगह पे आपने अपर लिमिट पुट करनी है। तो ये बन जाना है e रेज टू द पावर माइनस एस एक्स, टी की जगह पे हमने x लिखा ना, ओवर माइनस एस, फिर माइनस की साइन के साथ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और माइनस की लामत आएगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट जब इसमें पुट करूँगा तो ये माइनस, ये वाला माइनस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और e की पावर में t की जगह पर a लिखा तो माइनस ए एस और डिवाइडेड बाई s, राइट। अब दोनों के साथ लिमिट बेसिकली तो लगनी चाहिए, लेकिन इसमें तो x है, इसके साथ तो हम लगा देंगे, इसके साथ चूँकि x मौजूद नहीं है तो ये माइनस माइनस हमने प्लस लिख लिया, और चूँकि x है ही नहीं तो इस पर तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, लिहाजा ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस ए एस ओवर s को लिख लिया। सो ये अब यहाँ पे s माइनस एस एक्स है ना, इसको मैं बटे में ले जाऊँगा तो ये e रेज टू द पावर जो है वो प्लस का एस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अब ऑनवर्ड लिमिट इसके ऊपर लगेगी, और ये टर्म साथ वाली एज इट इज़। सपोज मैंने यहाँ पे ये किया है कि ये जो s है ना आपका, ये बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, s हमारा पॉजिटिव है। अगर s पॉजिटिव है तो फिर ही ये पावर e की जो बटे में जाके जो है ये बेसिकली पॉजिटिव रहेगी पावर, और फिर ही जब मैं बटे में इन्फिनिटी पुट करूँगा इसकी जगह पे, यानी x की जगह पे जब मैं इन्फिनिटी लगाऊंगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, फिर ही ये फैक्टर 0 होगा। अदरवाइज़ अगर s लेस दैन 0 होगा ना तो फिर ये चीज़ जो है वो नीचे जाके नेगेटिव की रहेगी, ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और जब ऊपर पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगी साइड रकम, फिर ये 0 नहीं बनेगी, और ये टर्म मेरी एज इट इज़ e रेज टू द पावर माइनस ए एस ओवर s। सो ये वैनिश हो गई कब? जब s ग्रेटर देन 0 है। सो आपने क्या यहाँ पे प्रूफ किया है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो u a ऑफ t जो है वो e रेज टू द पावर माइनस ए एस ओवर s के है। ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। एक और थ्योरम फर्दर मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, 11.16 थ्योरम। ये थ्योरम भी हमारा इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज़ करते हुए हम ऐसे फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जो बाहर देखने में यूनिट स्टेप तो नहीं होगा, लेकिन यूनिट स्टेप फंक्शन के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया जा सकता है। सो ये किसी भी पीस वाइज जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसको यूज़ करते हुए और यूनिट स्टेप फंक्शन को यूज़ करते हुए उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। लेट f बी अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a। f हमारा कोई भी फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बाकायदा विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है। एंड लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s। ये आपने ज़ाहिर इस तरीके से इसको किया है कि जब f ऑफ t का लेप्लास लेते हैं तो ये s का फंक्शन जो आता है आप इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फॉर द फंक्शन
अब ये फंक्शन क्या है? इस फंक्शन में हमने क्या किया है कि ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ना यू ए ऑफ टी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है एफ ऑफ टी माइनस ए के साथ, यानी एफ ऑफ टी था ना ये वाला, और टी की जगह पे हमने क्या किया है टी माइनस ए, माइनस के बाद ये जो ए है ये कहाँ से लिया है ए, ये ए वही है जो इस यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ है। तो इन दोनों फंक्शनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिर क्या बनेगी? वैसे यू ए ऑफ टी क्या बनेगा भला? वो बनना था ज़ीरो इफ़ टी इज़ लेस देन ए, चूँकि टी ज़ीरो से बड़ा होता है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन में भी आप ये लिख सकते हैं ज़ीरो इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन ए। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1, लेकिन जब आपने इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 ही रहा, लेकिन नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये एफ ऑफ टी माइनस ए जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये दो यूनिट स्टेप फंक्शन की और एफ ऑफ टी माइनस ए की आपस में मल्टीप्लिकेशन है व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन ए। अब इस मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस मल्टीप्लिकेशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। इसका आंसर होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस, ये ए वही है ये वाला, और साथ में एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है? ये जो आपका एफ ऑफ टी है ना, ये जिसका आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने यहाँ पे बात की है, उसका ये कैपिटल एफ ऑफ एस उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये फार्मूला भी आपको ज़ुबानी याद होगा, तो फिर ही हम इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट पीस वाइज फंक्शंस जो हैं उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। इसका प्रूव करने के बाद मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन भी करवाऊंगा जिसमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ होगा और आप इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना सीखेंगे। सो बाय डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और जाहिर है जिसका आप लेप्लास ले रहे हैं वो यहाँ पे एज इट इज़ फंक्शन आ जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन की और एफ ऑफ टी माइनस ए की डी टी। अब इसके दो हिस्से हमें करने पड़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन है ये वाला यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, इसके दो हिस्से हैं। 0 से a के दरमियान इसकी वैल्यू 0 है और a से बड़ी वैल्यूज़ यानी a से लेकर इन्फिनिटी इसकी वैल्यू है एफ ऑफ टी माइनस ए। तो मैं उसी लिहाज से चूँकि 0 से इन्फिनिटी के दरमियान ही हमारा ये स्मॉल a भी मौजूद है, तो मैं इस इंटेग्रल को दो हिस्सों में ब्रेक कर लूँगा, एक 0 से लेकर a ई रेज टू द पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, और दूसरा a से लेकर इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा 0 से लेकर a तक, यानी जब t की वैल्यू 0 से बड़ी और a से छोटी है तो ये जो यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए है इसकी वैल्यू बनेगी 0। कहाँ से पता चला? इसकी डेफिनेशन से। ये वाला देखें 0 है जब t जो है वो 0 और a के दरमियान है, और जब a से इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू है एफ ऑफ टी माइनस ए। लिहाजा अगला जो हमारा ब्रेक पार्ट है ये वाला जिसमें इंटेग्रल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी है, तो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज़, और ये जो यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए है इसकी वैल्यू क्या है एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ये मैंने जस्ट जो दी हुई डेफिनेशन है उससे जो है वो लिखा है। सो ये 0 होने की वजह से जब ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो ख़त्म हो गया और हमारा वास्ता रह गया इसके साथ, ये जो इंटेग्रल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूँगा। ये अब एफ ऑफ टी माइनस ए हमारे लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा वास्ता तो जैसे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई इस तरह के फंक्शंस के साथ होता है जिसमें अंदर एक ही जो है वो टर्म होती है। तो मैं इस टी माइनस ए को एक सिंगल किसी वेरिएबल के बराबर पुट कर लेता हूँ। लेट अस सपोज मैं पुट करता हूँ टी माइनस ए को इक्वल टू वाई, तो अब ज़ाहिर है डी टी को भी फिर वाई में कन्वर्ट करना है, तो दोनों अतराफ ये वाला एक्सप्रेशन का आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिफरेंशियल डी अप्लाई कर दें और इधर भी डी अप्लाई कर दें, तो डी टी जो है इसका डी टी हो जाएगा और ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, इधर डी वाई। सो डी टी इज़ इक्वल टू डी वाई। और मज़ीद अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस का a इधर प्लस का a, तो t की वैल्यू a प्लस वाई हो जाएगी। और फर्दर जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं उनको भी अगर आप ज़रा देख लें, यहाँ पे t इनिशियल वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो a है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है। सो जब t इज़ इक्वल टू a है, अगर आप इसमें जब t की जगह पे a पुट करते हैं तो y की वैल्यू a माइनस a यानी 0, तो y इज़ इक्वल टू 0, लोअर लिमिट अब 0 हो जाएगी। और अपर लिमिट में t किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है इसमें अगर आप रखें तो
तो ज़ाहरी बात है y जो है वो भी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। सो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अब 0 से इन्फिनिटी हो जाएंगी इसकी। सो 1 बिकम्स, इसमें आप अब ये जो आपने तब्दीलियाँ तय की हैं आप इनको ज़रा पुट करें। सो लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर, ये माइनस एस जो है वो एज इट इज़, और टी की जगह पे मैंने लिखा है ए प्लस वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई डी वाई, या इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एस और माइनस का एस वाई, मैं इसको जो है वो दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू दी पावर माइनस एस वाई, और साथ में एफ ऑफ वाई डी वाई। अब वाई के लिहाज से आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ये जो माइनस ए एस है ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस, ये उसके लिहाज से कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं इंटेग्रल से। आप इसको लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। अब ये जनरल डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है ये होता है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो जो भी यानी कि यहाँ पे वेरिएबल टी के लिहाज से है अगर, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और एस के साथ भी टी, और उसी के लिहाज से लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही आएगी। तो ये इसका होता है। चूँकि आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटेग्रल में ये जो वेरिएबल होता है ना, ये डमी वेरिएबल होता है। आप इसको चेंज कर दें, आप टी की जगह पे वाई कर दें तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप टी की जगह पे एक्स कर दें तब भी कोई मसला नहीं है, टी की जगह पे जेड कर दें तब भी कोई मसला नहीं। डमी वेरिएबल जो है वो होता है डेफिनेट इंटेग्रल में। आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वो तो इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करनी होती है ना। तो मैं अगर यहाँ पे y के लिहाज से कर दूँ टी की बजाय, तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y, तो फिर भी ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ही रहेगा। सो ये वाला जो है ये बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ही है, या एफ ऑफ वाई का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट लिया जा सकता है। सो ये चीज़ एक्चुअली आपकी क्या है, ये एफ ऑफ एस है। तो आपने क्या प्रूव किया है कि जब यूनिट स्टेप फंक्शन को एफ ऑफ टी माइनस ए के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एस। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को, ये जो इन दोनों फंक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका स्पेशल नेम भी है और इसको सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अब हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिफ़ाइन की है, और हम देखेंगे कि किसी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। कब? जब 0 इज़ लेस दैन टी, टी इज़ लेस दैन पाई बाई 2 है, और इसकी वैल्यू है कॉज ऑफ टी। कब? जब टी ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। अब ये आप देखें कि जो फिक्स रियल नंबर चूज़ किया गया है यूनिट स्टेप फंक्शन में, जो स्मॉल ए हमने कहा था ना शुरू में, उसकी जगह पे यहाँ पे पाई बाई 2 को लिया गया है। तो पाई बाई 2 के लिहाज से है कि जब टी की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है तो आंसर 0 देता है फंक्शन, और जब पाई बाई 2 से बड़ी है टी की वैल्यू तो ये कॉज ऑफ टी इसका आंसर आता है। ये जो फंक्शन है ना, ये यूनिट स्टेप फंक्शन तो नहीं है। यूनिट स्टेप फंक्शन में 0 होता है यहाँ पे और यहाँ पे 1 होता है। सो ये फंक्शन क्या है, इसमें बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाया गया है इस कॉज टी के साथ। तो इसमें फिर यूनिट स्टेप फंक्शन की और कॉज टी की मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली। तो मैं इसको जो है वो इस थ्योरम को मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। ये जो लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ टी माइनस ए है, जिसका आंसर ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस है। लेकिन याद रहे कि एफ ऑफ टी माइनस ए हमने बनाना है, तो ये जो सिंपली कॉज ऑफ टी है ना, ये हमारे काम नहीं आएगा, चूँकि हमने ये जो पाई बाई 2 है ना, ये स्मॉल ए की जगह पे है जनरल डेफिनेशन में। तो ये तो हमारे पास एक फंक्शन है ना टी का, हमने टी माइनस ए यानी टी माइनस पाई बाई 2 इस फंक्शन में इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर ऊपर वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकेंगे ना, एफ ऑफ टी माइनस ए जो है उसमें वी हैव टू एक्सप्रेस कॉज टी इन टर्म्स ऑफ टी माइनस ए यानी टी माइनस पाई बाई 2 सो एज टू अप्लाई द अबव प्रूव्ड थ्योरम। ये जो भी आपने थ्योरम यूज़ किया इसको प्रूव करने के लिए, आप जानते हैं कि कॉज ऑफ टी जो है ना, इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 2। अगर आप इसको साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा के भी खोल लें तो आप देखेंगे कि इसका आंसर कॉज ऑफ टी ही आएगा।
या आपने फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द अलाइड एंगल्स वाला फार्मूला भी सीखा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। सो बहरहाल हमने इसको सिंपल फंक्शन को एफ ऑफ टी माइनस ए की शक्ल में लिख लिया है। चूँकि ये होगा तो फिर ही अभी जो हमने फार्मूला प्रूफ किया है फिर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं कैसे जो है वो यू ए ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए बनाऊंगा, ये देखें ज़रा। सिंस यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड एज यू ए ऑफ टी आप डिफाइन करते हैं 0 इफ 0 इज लेस दैन टी एंड टी इज लेस दैन ए, और आप इसको डिफाइन करते हैं 1 कब, जब टी ग्रेटर देन ए है। लेकिन आपके मौजूदा केस में तो ए की वैल्यू है पाई बाई 2, सो यू पाई बाई 2 आपका यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 0 इफ 0 इज लेस दैन टी एंड टी इज लेस दैन पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू होगी 1 इफ टी इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब आप ज़रा यहाँ पे जो है वो इसको गौर करें, यहाँ पे थोड़ी सी एक लिखते हुए मिसिंग हो गई है पिक्चर में। आपने यहाँ पे जो है वो लिखना है, अब आपने u पाई बाई 2 को u पाई बाई 2 इंटू टी इसको मल्टीप्लाई करवाना था ना, दी गई रकम में है कॉज ऑफ टी, ये देखें ज़रा, इधर तो कॉज ऑफ टी है। हमने अभी बताया है कि कॉज ऑफ टी जो है ये बराबर है माइनस साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 2 के। सो अगर आप कॉज ऑफ टी से मल्टीप्लाई करवा दें या माइनस साइन ऑफ टी इंटू माइनस पाई बाई 2 से करवा दें तो एक ही बात है। मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा चूंकि ये एफ ऑफ टी माइनस ए की शक्ल में है, टी माइनस पाई बाई 2। सो इससे मैंने मल्टीप्लाई करवाना है यूनिट स्टेप फंक्शन को, लिहाजा इस स्टेप में माइनस यू पाई बाई 2 इंटू टी, और यहाँ पे ये जो खाली जगह है यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 2, यानी आपने यूनिट स्टेप फंक्शन को नेगेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है और साथ में आपने यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 2। तो ये आपका फंक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे 0, ये वाली पहली ब्रांच तो एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे 1 की जगह पे आपने फिर जिससे मल्टीप्लाई करवाया है ये माइनस और साइन टी माइनस पाई बाई 2 वो आपका यहाँ पे आ जाएगा इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब ये आपका दिया गया जो आपको क्वेश्चन में है ये वही वाला है एफ ऑफ टी, जो दी गई स्टेटमेंट है कि आपने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ये एक्चुअली कॉज ऑफ टी ही है लेकिन हमने इस शक्ल में लिख लिया है। सो आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट कर लें तो ये जो दिया गया फंक्शन आपको एग्जांपल में है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपका निकल आएगा। सो एक्चुअली एफ ऑफ टी आपको जो है वो दिया गया है, ये क्या है, माइनस, हमने इसको यूनिट स्टेप फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया है, माइनस यू पाई बाई 2 ऑफ टी साइन टी माइनस पाई बाई 2। अब हम जानते हैं अभी ऊपर जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग कि लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए जो है ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के, या ई रेज टू द पावर माइनस ए एस, और साथ में लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होता है, ये जो यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए है ना, इसको अगर माइनस ए के बगैर एफ ऑफ टी हो तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे फंक्शन आ रहा है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे साथ आएगा। अब आप देखें आपके पास क्या सिनेरियो है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे ये है माइनस लेप्लास ऑफ यू पाई बाई 2 ऑफ टी, ठीक है, इसके साथ ये पहली टर्म तो यहाँ पे आ गई, और ये जो एफ ऑफ टी माइनस ए है ना उसकी जगह पे है साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 2। सो हमने तो लेप्लास लेना है किसका, एफ ऑफ टी का, यानी इसका, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये एफ ऑफ टी माइनस ए है तो एफ ऑफ टी क्या बनेगा यहाँ पे, फिर इस फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा साइन टी, तो हमें यहाँ पे फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आना चाहिए, साइन टी का। ये फार्मूला मैंने जो है वो यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया है। साइन टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं ये होता है ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 2 एस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एस स्केयर प्लस 1 के। सो आपने प्रूफ ये कर दिया कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है ये बराबर है माइनस ई रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 2 एस डिवाइडेड बाई एस स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने ये जो फार्मूला प्रूफ किया था उसके अकॉर्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया है किसी भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का, जब हमें फार्मूले का पता था यूनिट स्टेप फंक्शन की शक्ल में किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करके जो हमने ऊपर प्रूफ किया था।